इस वीडियो में हम मिसिंग नंबर चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए मिसिंग नंबर चैप्टर है क्या। देखिए मिसिंग नंबर का सबसे पहले हिंदी होता है लुप्त संख्या। क्या लुप्त संख्या होता है। तो मिसिंग नंबर चैप्टर के सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना होगा उसका थ्योरी कुछ समझ लीजिए। देखिए लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको जोड़ करके आंसर भी लाना पड़ सकता है या फिर घटा करके आंसर भी लाना पड़ सकता है। तीसरा भाग करके आंसर निकालना पड़ सकता है और गुना करके भी आंसर लाना पड़ सकता है और कभी कभी वर्ग करके भी गुना करके तब आंसर आपको लाना पड़ सकता है। वर्ग करके मतलब कि स्क्वायर रूट में निकाल करके आपको आंसर लाना पड़ सकता है। चलिए हम मिसिंग नंबर चैप्टर के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मिसिंग नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 8 है, 10 है, 7 है, 12 है, 15 है और क्वेश्चन मार्क है 24 है, 30 है, 21 है और 60 है, 75 है और 52.5 है। इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है इसके जगह पर कौन सा अंक आएगा, यहाँ पर कौन सा अंक सटीक रूप से बैठेगा उसको हमें यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप हल कैसे करिएगा। देखिए अगर 8 में कुछ करेंगे, आपको दिमाग कुछ लग रहा है, आप दिमाग कुछ लगाइए, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आंसर को लाना पड़ेगा। देखिए अगर हम 8 में 1.5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा और फिर 12 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 24 है ही। और फिर 24 में अगर हम 24 में क्या करेंगे, 24 में अगर हम 2.5 से गुना करेंगे, 24 में अगर हम 2.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 60, क्योंकि ये वाला पैटर्न आपका सही है। और फिर देखिए अगर हम 10 में 1.5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और फिर 15 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 है ही। फिर 30 में गुना करेंगे 2.5 से, फिर 30 में 2.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75, ये हो जाएगा आपका 75, क्योंकि यहाँ पर 75 है ही। अब देखिए 7 को लेकर के चलते हैं। 7 में 1.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 में 1.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10.5। फिर 10.5 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका 21 आ जाएगा। फिर 21 में अगर हम 2.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 52.5। यहाँ पर हमने 7 से गुना किया, 7 यहाँ पर था। फिर मिसिंग नंबर की जगह पर यहाँ पर आएगा 10.5 यहाँ पर आएगा 10.5। फिर 10.5 को फिर 2 से गुना किया तो यहाँ पर 21 दिया ही है, क्योंकि यहाँ पर 21 आया है तो यहाँ पर 21 है, ये सही है पैटर्न। फिर 21 में 2.5 से गुना किए हैं तो यहाँ पर 52.5 आ गया है, क्योंकि इसी तरीके से मिसिंग नंबर चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 10.5 आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पैटर्न से आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसी चैप्टर से। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो मिसिंग चैप्टर से है। देखिए यहाँ पर एक सर्किल है और सर्किल के अंदर क्या है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 64 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा इसी के बारे में हमें लिखना है। और यहाँ पर 100 है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और 49 7 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर हम क्या है 5 6 7 8 के बाद क्या आएगा 9, तो 9 का स्क्वायर आएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है और ये 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 9 का स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है 9 के स्क्वायर 81 होता है। तो ये क्वेश्चन का कितना सिंपल सा इजी एकदम आंसर है। और ये क्वेश्चन का इसी टाइप से क्वेश्चन जो है कि इसका आंसर आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर जो मिसिंग चैप्टर से है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो मिसिंग नंबर चैप्टर से है। देखिए अगला थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 7 है, 9 है, 11 है, यहाँ पर 15 है, 19 है, यहाँ पर 23 है, 31 है, क्वेश्चन मार्क है, 47 है, 63 है, 79 है, 95 है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या दिमाग लगाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एकदम ईजी है। देखिए हम नीचा कॉलम से चलेंगे। देखिए अगर हम 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 आप +1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 15 और 15 में फिर 2 से गुना करेंगे और +1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31। 15 दूना 30 आप +1 करेंगे तो 31। फिर 31 में 2 से गुना करेंगे और +1 करेंगे तब 31 दूना 62 और 63, चूँकि यहाँ पर 63 दिया गया है और ये वाला सटीक आपका सही जा रहा है। और इस कॉलम में भी इसी तरीके से करेंगे। तो 9 से अगर हम
2 से गुना करेंगे, 9 में 2 से गुना करेंगे और +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 1 19, चूंकि यहाँ पर 19 दिया है। अब देखिए अगला करके देखते हैं। फिर 19 में 2 से गुना करेंगे और +1 करेंगे तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 और 1 39। तो ये वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पर 39 आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया था और इसमें क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए बोला क्या था कि इस मिसिंग नंबर में, ये इस मिसिंग बॉक्स में आपको क्या नंबर आएगा इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो 19 गुने 2 +1 करने पर 39, फिर 39 गुने 2 +1 करेंगे, देखते हैं इतना आता है कि नहीं। तो 39, 9 दूना 18 और 3 दूना 6 7 और 1 9, 79। यहाँ पर 79 है ही, तो ये वाला पैटर्न आपका सही है। और फिर ये वाला चेक करके देखते हैं। 11 गुने 2 +1 करेंगे, 11 दूना 22 और 1 23, फिर 23 में 2 से गुना करेंगे +1 जोड़ेंगे तो 23 दूना 46 और 1 जोड़ेंगे तो 47, फिर 47 में 2 से गुना करेंगे +1 करेंगे तो 47 दूना 94 और 1 जोड़ेंगे तो 95। चूंकि ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी टाइप से बनेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस मिसिंग नंबर की जगह पर यहाँ पर 39 नंबर आएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के ऊपर, अगले वायरल चैप्टर के ऊपर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले थोड़ा सा मनोरंजन कर लीजिए, देखिए क्या बज रहा है।